हेलो दोस्तों, मैं बायोविद ब्रिलियंस से। कल हम लोगों ने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम पोरीफेरा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसको हम फाइलम नाइडेरिया भी बोलते हैं। पहला फीचर्स होता है जो इनके हैबिटेट से रिलेटेड है। फाइलम सिलेंट्रेटा के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो मोस्टली मैरीन होते हैं, सेसाइल और फ्री स्विमिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। यानी ये जो फाइलम सिलेंट्रेट भी है ये भी पोरीफेरंस की तरीके से ज़्यादातर मैरीन या समुद्र में ही रहते हैं, और ये दो तरह के फॉर्म में पाए जाते हैं। या तो सेसाइल फॉर्म में, यानी कि बहुत सारे जो स्पीसीज़ हैं उसके ऑर्गेनिज्म या उसके मेंबर एक ही जगह पर चिपके होते हैं या इमोबाइल होते हैं, जिसे हम सेसाइल कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री स्विमिंग होते हैं। जैसे अगर हम कोरल की बात करें तो वो सेसाइल होते हैं, और जेलीफिश की बात करें तो वो कैसी होती है, या ऑरेलिया की बात करें तो वो कैसी होती है, वो होती है, या स्टारफिश की बात करें तो वो कैसी होती है, वो होती है मोबाइल, जिसे हम फ्री स्विमिंग कहते हैं। और हम इसमें आते हैं सॉरी, स्टारफिश इसमें नहीं आएगी। फिर यह दूसरा है, इसमें स्टारफिश नहीं आएगी, सॉरी। फिर इनकी सिमेट्री कैसी होती है, तो इनकी सिमेट्री रेडियल होती है। कल हमने फाइलम पोरीफेरा पढ़ा था। पोरीफेरा में एसिमेट्री प्रेजेंट होती है, यानी उनको किसी भी तरीके से काटने पर वो दो बराबर भागों में नहीं डिवाइड हो सकते थे। पर इनमें कैसी होती है, इनमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, बट केवल एडल्ट स्टेज में ही ये पाई जाती है। तीसरा है इनमें टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। फाइलम पोरीफेरा से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो फाइलम पोरीफेरा में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था वो सेलुलर टाइप था, बट यहाँ पर सिलेंट्रेट में कैसा है, टिश्यू टाइप है, यानी ये थोड़ा सा उससे अपडेट और फाइलम है। फिर हम बात करेंगे इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और इनमें मीजोगिलिया इन दो, तब देखिए फाइलम पोरीफेरा की बात करें तो पोरीफेरा भी डिप्लोब्लास्टिक थे। आउटर पार्ट को या आउटर लेयर को हमने एक्टोडर्म कहा था, और इंटरनल लेयर को हमने एंडोडर्म कहा था, और उन दोनों को सेपरेट करने वाली एक जिलेटिनस स्ट्रक्चर था जिसे हमने मीजोकाइम कहा था। बट फाइलम सिलेंट्रेटा में भी ये भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बट यहाँ पर एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों को सेपरेट करने के लिए एक नॉन सेलुलर मीडियम मौजूद है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीजोगिलिया। पोरीफेरा में क्या था, मीजोकाइम। इनकी बॉडी में एक सिंगल कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसको हम सिलेंट्रोन कहते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। फिर दूसरा है फाइलम सिलेंट्रेटा के ऑर्गेनिज्म में ब्लाइंड सेक टाइप का बॉडी प्लेन होता है। अब ब्लाइंड सेक क्या होता है, ब्लाइंड सेक बॉडी का वो पोर होता है जिससे इंजेशन और इजेशन दोनों ही होता है, यानी कि जिससे भोजन को ग्रहण किया जाता है और उसी पोर्शन से या उसी पार्ट से वेस्ट प्रोडक्ट को भी बॉडी से बाहर निकाला जाता है। फिर इनमें विशेष प्रकार की सेल प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम निमेटोब्लास्ट, निमेटोसिस्ट या नाइडोब्लास्ट कहते हैं। तो निमेटोब्लास्ट प्रेजेंट फॉर्म कैप्चरिंग पे या डिफेंस मैकेनिज्म के लिए ये सेल्स होती हैं, इनको हम नाइडोब्लास्ट भी कहते हैं। इनमें स्टिंग होते हैं, एक कांटिनुमा स्ट्रक्चर होता है जो प्रे की बॉडी में जाकर के धंस जाता है और उसको डेड कर देता है। फिर इनमें भी वेस्कुलर, एक्सक्रीटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। फाइलम पोरीफेरा में भी ये एब्सेंट था। सम मेंबर्स शो पॉलीमॉर्फिज्म। कुछ सिलेंट्रेटा के जो ऑर्गेनिज्म मेंबर्स होते हैं वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। फिर है इनमें डाइजेशन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर बोथ टाइप का होता है, यानी यहाँ पर भी डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है और उसमें इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों ही टाइप का है। बट फाइलम पोरीफेरा में केवल इंट्रासेलुलर टाइप का डाइजेशन सिस्टम प्रेजेंट था। तो इसको हम याद करते चलेंगे दोनों में कंपेयर करते हुए। अगर हम बात करें यहाँ पर ये कैसे होते हैं, मोनोशियस और डायोशियस होते हैं। पोरीफेरा की बात करें तो पोरीफेरा टोटली हर्माफ्रोडाइट थे, बट यहाँ पर एक लिंगी और द्विलिंगी, यानी कि मोनोशियस और डायोशियस एक लिंगी होता है और मोनोशियस द्विलिंगी होता है। तो दोनों ही फॉर्म के ऑर्गेनिज्म यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। शो पॉलीमॉर्फिज्म, इसके ऑर्गेनिज्म पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। फिर हम बात करें बहुत इंपॉर्टेंट रीजेनरेशन प्रेजेंट, यानी कि फाइलम सिलेंट्रेटा के जो मेंबर होते हैं
उनकी बॉडी का कोई भी पार्ट अगर टूट जाए या डैमेज हो जाए तो दोबारा से उसी जगह से एक नया पार्ट उगाता है। इसको हम बोलते हैं रीजनरेशन पावर। फिर होता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट, यानी सिलेंट्रेट्स में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसे हम मेटाजेनेसिस भी कहते हैं, ये प्रेजेंट होता है। और इसका एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है, कौन है? ओबेलिया। अगर हम बात करें, इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही टाइप का होता है, यानी इनमें लार्वा स्टेज भी होती है और कुछ ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट विदाउट लार्वल स्टेज के ही ग्रो होते हैं। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट किसमें होता है? हाइड्रा में, और इनडायरेक्ट किसमें होता है? ओबेलिया और ऑरेलिया में। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हाइड्रा में लार्वा स्टेज नहीं प्रेजेंट होती, जबकि ओबेलिया और ऑरेलिया में लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है। अगर हम इनमें भी सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही टाइप का मोड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, दोनों ही टाइप का रिप्रोडक्शन मोड प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रा है, ओबेलिया है। अब आपसे पूछे कौन से जा सकते हैं? फाइसेलिया। फाइसेलिया को हम और क्या बोलते हैं? पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। उसी तरह से ऑरेलिया, ये मेट्रिडियम बहुत पूछा जाता है, इसका दूसरा नाम है सी एनिमोन। अगर हम बात करें गॉर्जोइना, इसको हम बोलते हैं सी फैन। अब और एक होता है कोरेलियम, इसको हम बोलते हैं सी कोरल। पेनाट्यूला, ये भी बहुत पूछा जाता है, इसका दूसरा नाम है सी पेन। और फिर है मेनड्राइना, इसको हम बोलते हैं ब्रेन कोरल। ये ब्रेन कोरल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से कल हम नेक्स्ट फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करेंगे। आज के लिए थैंक यू।